दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं सुरैया की बात करूंगा। 15 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। सुरैया अपने समय की सिंगिंग स्टार थी और कैसे उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की, कैसे उनका कैरियर आगे बढ़ा, इस बारे में तो बहुत सारे लेख आपने पढ़े होंगे। हो सकता है कुछ वीडियो भी आपने देखा हो, बहुत सारी जानकारियां आपने हासिल की हों। चूँकि अपने समय की वह एक सेंसेशन थी, उन्होंने वह रुतबा हासिल किया था जिसकी वजह से उनके चर्चे होते थे, उनके प्रति सभी का आकर्षण बना रहता था। यह भी आप जानते होंगे कि उनके चाचा एक बार उन्हें अपने साथ शूटिंग दिखाने के लिए ले गए और कैसे निर्देशक ने उनको पसंद किया और अपनी फिल्म में मौका दिया। बाद में वह रेडियो पर गाने लगी तो कैसे एक दिन नौशाद साहब ने उनकी आवाज़ सुनी और फिर उनसे संपर्क किया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। फिर शारदा फिल्म में मेहताब के लिए उन्होंने एक गाना गवाया। रिकॉर्डिंग के समय जब मेहताब वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची स्टूल पर खड़ी माइक्रोफोन के सामने गाना गा रही है। वह नौशाद पे बिगड़ी कि आपने इस बच्ची से क्यों गाना गवाया है, लेकिन बाद में वह गाना इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि वह खुद ही हैरानी में रह गई और उन्होंने बुला के सुरैया की वाहवाही की, उसे शाबाशी दी। बाद में सुरैया बड़ी हुई और उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग शुरू की। उनकी नानी, उनकी माँ उनके साथ ही रहती थी। बाद में मशहूर होने के बाद भी उनकी माँ और उनकी नानी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि नानी उनकी ज़िंदगी में इस तरीके से हावी रहीं कि उसकी वजह से मैं ये बात आज कर रहा हूँ आपके सामने। यह बात सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी की है। इस प्रेम कहानी को जानने के लिए मैंने जब खोजबीन की तो मुझे सुरैया का ही एक इंटरव्यू मिला जो उन्होंने 1974 में स्टार डस्ट को दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि देव साहब के प्रति उनके मन में प्रेम था, असीम प्रेम था। वे दोनों शादी करना चाहते थे, तय भी कर चुके थे, लेकिन नानी को यह बात शुरू से ही स्वीकार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी हिंदू लड़के से उनकी नातिन सुरैया की शादी हो और इस बात के वह खिलाफ थी। लेकिन देव साहब के साथ उनकी जोड़ी जमती थी, उनकी फिल्में पसंद की जाती थी, दोनों के केमिस्ट्री अच्छी थी। इस वजह से उन्हें मौके मिलते थे, निर्माता निर्देशक उनको फिल्में भी देते थे। वहाँ भी उनकी नानी अड़ंगा लगाती थी कि फिल्म में रोमांटिक सीन कम रखिएगा। अब ये बताएं कि हिंदी फिल्मों में खास करके उस दौर में जब प्रेम कहानियाँ बना करती थी तब नायक और नायिका के बीच क्या रोमांस कम कर दिया जाता? उनकी वजह से, नानी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन वह सेट पर हमेशा मौजूद रहती थी और निगरानी रखती थी कि दोनों आपस में बातचीत न करें। हाँ, शूटिंग से संबंधित जो भी बातचीत करनी है, जो भी राब्ता कायम करना है वो सही है, लेकिन उसके बाद नहीं। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि मैं शर्मीली, आज्ञाकारी, सहमी, दबी लड़की थी और चूंकि नानी इस कदर हावी थी परिवार में कि उनकी बात कोई टाल ही नहीं सकता था। उनकी मर्जी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं खड़कता था। ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी करती तो वह उन्हें नामंजूर होता और यही कारण बना। उन्होंने उस इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि जब देव से उनका प्रेम हुआ और देव के वह करीब आई तो नानी को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने आपत्ति प्रकट की और बाद में तो इन लोगों ने साथ में काम भी नहीं किया। देव साहब ने और सुरैया ने कुल 7 फिल्मों में एक साथ काम किया है और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी जीत। जीत की शूटिंग के समय देव साहब ने प्रपोज किया था और हीरे की एक अंगूठी दी थी जिसमें 3 हीरे के कण थे। सुरैया ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन उसको छिपा के रखती थी। एक दिन गलती से उन्होंने वह अंगूठी उंगली में डाल ली और नानी की नज़र उस पर पड़ गई। नानी की नज़र पड़ गई तो नानी ने पूछा तो चूँकि वो नानी से झूठ नहीं बोल सकती थी,
यह नानी से इतना सहमी रहती थी कि वो सच बोल दी। उन्होंने बताया कि देव ने दिया है मुझे। यह सुनना था कि वह आग बबूला हो गई और उन्होंने अंगूठी निकाली और समुद्र में फेंक दी। वह अंगूठी देव साहब ने दोस्तों से कर्ज लेकर 3,000 रुपये में खरीदी थी। इस बात से देव साहब बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उनका प्रेम फिर भी चलता रहा। गुरुदत्त, राज खोसला और ऐसे दूसरे निर्देशक कोशिश करते थे और सुरैया को भी बार बार कहते थे कि तुम थोड़ी हिम्मत से काम लो, तुम शादी कर लो, देव तुम्हें बहुत चाहते हैं। सुरैया नानी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी और जब संबंध टूट गया देव साहब उनके बीच का, तब तो उन्होंने एक यह भी बात रखी, शायद उन्होंने बाद में बहाना खोजा होगा कि मेरा कैरियर उस समय उफान पर था, ऊंचाई पर था और उस समय के रिवाज के मुताबिक शादी के बाद फिल्में छोड़नी पड़ती, तो मैं इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थी कि मैं अपना कैरियर छोड़ दूं। उस इंटरव्यू में वो बार बार कहती हैं कि मोहब्बत और शादी दोनों नियति की बात होती है, यह सोच कर नहीं की जाती है या हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत आई रही, लेकिन शादी नहीं हो पाई और इस न हो पाने का उन्हें अफसोस ता ज़िंदगी रहा। देव साहब के साथ उनकी पहली फिल्म विद्या थी और इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग के समय वह जलाशय के पास किनारे किनारे चले जाएंगे गाने की शूटिंग चल रही थी और वह गलती से पानी में गिर गई और तब देव साहब ने छलांग लगाकर उनकी जान बचाई थी। उसी समय से दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ा और उस समय प्रेम के लिए यही सारी बातें होती थी। हम सभी जानते हैं सुनील दत्त और नरगिस के बीच कैसे प्रेम हुआ। मदर इंडिया के सेट पर जब आग लग गई थी तो सुनील दत्त ने उस आग में कूदकर नरगिस को बचाया था। जब नानी के कहने पर इन्होंने इनकार कर दिया देव साहब से, देव साहब ने उनसे जो बात की थी या कहा था कि तुम कायर निकली, तुमने साहस नहीं किया, अगर तुम साहस करती तो हम साथ होते। क्योंकि उनकी मोहब्बत बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ी थी। अपने सेट पर भी उनको बात करने में दिक्कत होती थी नानी के सामने, और नानी के सामने उनके प्यार की केमिस्ट्री भी उभर कर नहीं आ पाती थी। तो निर्माता निर्देशक कई बार, एक बार तो एक निर्देशक ने उनके लिए लॉन्ग शॉट लगाया, उनको दूर भेज दिया। कारण यही था कि वे दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात कर लें वहाँ पर। नानी को ये बात भी खटक गई। उन्होंने निर्देशक से पूछा, जब इतना लंबा शॉट लेना है, तुम्हें लॉन्ग शॉट लेना है, तो उनके बॉडी डबल से तुमने क्यों नहीं काम करवा लिया? दोनों के डबल को बुला लेते, शूट कर लेते, कौन पहचानता है इतनी दूर के शॉट में। नानी इस कदर चौकन्ना रहती थी। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं। 1974 के स्टारडस्ट में अगर मौका मिले तो आप ये इंटरव्यू पढ़िए। और यह सब बातें इसलिए हो पाई कि वह मोहब्बत उनके दिल में जिंदा रही। भले ही उन्होंने शादी नहीं की देव साहब से, लेकिन देव के प्रति उनके मन में मोहब्बत रही। आपको यह भी बता दूं, उन्होंने ही कहा है कि देव साहब उन्हें नोजी कहा करते थे। चिट्ठियों में भी नोजी लिखा करते थे, फ़ोन पर भी नोजी बोलते थे, इसलिए कि उनकी नाक उनको बहुत खूबसूरत लगती थी। और सुरैया उनको किस नाम से बुलाती थी? सुरैया उनको स्टीव कहती थी। स्टीव एक उपन्यास का कैरेक्टर था, जो उपन्यास देव साहब ने उनको गिफ्ट किया था। तो उस उपन्यास के किरदार की तरह वह दिखते थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम स्टीव रख दिया। और ग्रेगरी पैक और देव साहब की बात तो आप जानते ही होंगे। ग्रेगरी पैक से उनको मिलना था। एक बार फ्रैंक कापरा भारत आए थे फिल्म फेस्टिवल के दौरान 1952 में, तब सुरैया की उनसे मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में सुरैया ने उनसे जाहिर किया था कि वह ग्रेगरी पैक की बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी दी, ऑटोग्राफ की हुई, और इसका जवाब भी मिला उन्हें ग्रेगरी पैक से कि मैं जब भी कभी मुंबई आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। और फिर आए वो। सिलोन जाते समय, सिलोन के लिए एक शूटिंग में जा रहे थे वो, तो मुंबई में रुके और जाकर सुरैया से सरप्राइज़ विजिट किया सुरैया के घर पर उन्होंने, और वहाँ मिले उनसे। और सुरैया ने यह बात देव साहब को भी बताई कि तुम ग्रेगरी पैक की तरह लगते हो।
यह बात फिल्म के यूनिट के लोगों को वे भी उन देव साहब को ग्रेगरी पैक बोलने लगे और ग्रेगरी पैक का ये असर हुआ देव साहब पर कि देव साहब पर ग्रेगरी पैक का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने उनके मैनरिज्म की नकल भी कर दी और लगभग उसी अंदाज में रहने लगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रेगरी पैक और देव साहब में जो साम्य था, कहीं उसकी वजह से तो दोनों में मोहब्बत नहीं हुई थी, या कहीं उसकी वजह से तो वह देव साहब को नहीं पसंद करती थी। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सुरैया ने यह कहीं स्वीकार नहीं किया कि इसकी वजह से था। वह देव साहब से बेइंतहा प्यार करती थी। देव साहब ने भी सुरैया के बारे में कभी कुछ छिपाया नहीं। उन्होंने अपने आत्मकथा तक में उनका जिक्र किया है, उस प्रसंग का भी जिक्र किया है और बताया है कि किस प्रकार से वो सुरैया के बगैर अधूरा फील कर रहे थे, इमोशनल वैक्यूम फील कर रहे थे। और उसी का रिबाउंड रिएक्शन ये था कि उन्होंने मोना सिंह उर्फ कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। जल्दबाजी में वो शादी हुई थी, लेकिन शायद अपने इमोशनल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए देव साहब ने यह काम किया था। लेकिन वह भी सुरैया की तरह ता ज़िंदगी उनको याद करते रहे, उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी जज्बे के साथ। तो यह है देव साहब और सुरैया जी की अधूरी प्रेम कहानी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी अनेक प्रेम कहानियाँ हैं। उसी दौर की और दो कहानियों को हम याद कर सकते हैं। एक तो दिलीप कुमार और मधुबाला की, और दूसरी राज कपूर और नरगिस की। ये तीनों प्रेम कहानियाँ अधूरी रह गई। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल, और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।